जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कैसे होती है और कहां पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग शेड्यूल बताएंगे कि सुबह से लेकर शाम तक का ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा रहता है, क्लासेस, पीटी, परेड। और आपको बताएंगे हम कि आखिर ट्रेनिंग सेंटर में क्या-क्या आपको सामान लेकर जाना है और वहाँ पर क्या-क्या व्यवस्थाएँ जो है विभाग की ओर से होती हैं, ये भी हम आपको बताएँगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग आखिर कहाँ-कहाँ पर होती है, कौन-कौन से ट्रेनिंग सेंटर हैं। तो बता दूँ आपको, बेसिकली ये 3 सेंटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा इसका ट्रेनिंग होती है, जैसे लखनादौन सिवनी, गोविंदगढ़ रीवा और शिवपुरी। और अगर और ट्रेनिंग सेंटर की अगर बात करें तो ट्रेनिंग सेंटर हैं आपके बालाघाट, अमरकंटक, बैतूल और पचमढ़ी। तो ये 7 ट्रेनिंग सेंटर आपको देखने को मिल जाएँगे। ये ट्रेनिंग सेंटर में आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है? तो मैं अब बात करता हूँ कि ट्रेनिंग आखिर लड़के लोगों के मन में सवाल आता है कि सर ट्रेनिंग आखिर कितने माह की होती है? तो बता दूँ, अधिकतम 6 माह की आपकी ट्रेनिंग होती है। ध्यान रखें, प्रत्येक एक्टिविटी में अलग-अलग ड्रेस कोड होता है। जो भी ट्रेनिंग सेंटर में आप ट्रेनिंग में जो भी करेंगे, पीटी करेंगे, परेड करेंगे, गेम्स खेलेंगे, आउट पास होगा आपका, तो सारे के सारे आपको जो है अलग-अलग ड्रेस कोड में आपको उपस्थित होना पड़ेगा। और ध्यान दें, पूरे की पूरी 6 माह की ट्रेनिंग सेंटर में आपको जो है ध्यान रखें, सुबह उठकर शेविंग तो अनिवार्य रूप से आपको करना ही होगा, ठीक है? नहीं तो आप सज़ा के पात्र होंगे, कहीं न कहीं आपको सज़ा दी जाएगी नहीं तो। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट पेज आप देखेंगे, तो नेक्स्ट पेज दैनिक दिनचर्या की हम बात करेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक आखिर क्या-क्या कराया जाता है। तो बता दूँ कि सुबह 5 बजे आपको उठना होगा, फ्रेश होकर आपको जो है ग्राउंड की ओर 6 बजे आपको फॉल इन होना पड़ेगा। मतलब कहीं न कहीं ग्राउंड में 6 बजे आपको उपस्थित होना पड़ेगा। उपस्थित होने के बाद जो है 6 से 9 आपकी ग्राउंड एक्टिविटी होगी। ग्राउंड एक्टिविटी में क्या-क्या शामिल है? आपकी पीटी होगी, परेड होगी, रनिंग होगी, व्यायाम होगा, योगा होगा, मेडिटेशन होगा। ये चीज़ जो है सुबह 6 से 9 के पीरियड में होता है। तो सर्वप्रथम पीटी की अगर मैं बात करूँ तो पीटी में आपको सफ़ेद टी-शर्ट लगेगी, आपकी लीन लोवर लगेगा या हाफ पैंट खाकी वाला आपका हाफ पैंट लगेगा। जूते की अगर बात करूँ, रनिंग शूज़ या मोज़े आपको यहाँ पर लगेंगे। फिर पीटी के बाद होगी आपकी परेड। परेड में व्यवस्थित रूप से आपको वर्दी पहनना पड़ेगा, जूता, बैच बेल्ट, मोजे, हैं? और प्रतिदिन आपको शेविंग करना अनिवार्य है। तो ये परेड में आपको आना है। नेक्स्ट है आपका 9 बजे से 11 बजे तक। 9 बजे आपकी परेड खत्म हो गई, 9 से 11 आपको जो है रेस्ट दिया जाएगा। उसके बीच आपको नहाना-धोना, खाना-पीना, नाश्ता या अन्य जो भी आप करना चाहते हैं, पढ़ाई-वढ़ाई वगैरह, तो आप 9 से 11 के बीच कर सकते हैं। ठीक है? अब आता है आपका 11 से 1 बजे तक, ठीक है? 11 से 1 बजे तक आपकी लगेगी क्लासेस, ठीक है? आपकी क्लासेस लगेंगी। तो क्लासेस में अनिवार्य रूप से आपको ड्रेस प्लस उसमें आपको कैप पहनकर आना अनिवार्य है ना? ड्रेस और ड्रेस कोड आपका जो भी रहेगा, जूते, बैच बेल्ट, है ना? खाकी वर्दी आपको यहाँ पर पहनना होगा, प्लस कैप अनिवार्य रूप से आपको क्लास में आना होगा, ठीक है? क्लासेस जो लगेंगी आपकी वन्य जीवों का अध्ययन कराएँगे आपको, वन्य प्राणियों का अध्ययन, जंगल संबंधी शिक्षा दी जाएगी, भारतीय वन अधिनियम को आपको पढ़ाया जाएगा, नियम और कानून जो भी वन संबंधी नियम और कानून है, उसका अध्ययन आपको यहाँ पर कराया जाएगा। क्लास जो है आपकी सोमवार से शुक्रवार कराई जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट अब शनिवार आता है, शनिवार को आपको फील्ड वर्क आपको फील्ड में ले जाया जाएगा, फील्ड वर्क आपको कराया जाएगा। उसके लिए आपको जो है टी-शर्ट और खाकी पैंट और जूते अनिवार्य रूप से पहनना होगा, ठीक है? वन विद्यालय या कैंपस की साफ-सफाई आपको यहाँ पर करनी होगी। आपको जो है शनिवार को ये करना होता है, ठीक है? आपके पूरे जो भी कैंपस है आपका, वहाँ पर आपकी सफाई करनी होगी आपको, ठीक है? रविवार को जो है आपकी क्लास नहीं लगेंगी, सुबह पीटी होगी आपको, शाम को भी गेम्स होगा। देखो, सुबह पीटी हो जाएगी, पीटी के बाद आपको आउट पास के लिए, आउट पास मतलब आप बाहर जा सकते हैं, मतलब आप ट्रेनिंग सेंटर्स के बाहर जा सकते हैं। आपको जो भी साज़ो-सामान लगना है, आपको खाने-पीने का सामान या आपको जो भी सामान लगना है, आप वहाँ पर मार्केट जाकर आप खरीद सकते हैं।
फिर शाम को जो है 5 से साढ़े 5 से साढ़े 6 1 घंटा आपका गेम्स पीरियड होगा। गेम्स पीरियड होने के बाद जो है आपको गणना होनी छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? अब मैं बात करूँ देखो 11 से 1 बजे तक आपकी क्लासेस रहेंगी, उसके बाद 1 से 2 बजे के बीच आपको लंच टाइम रहेगा, मतलब आप जो है लंच करोगे भाई साहब, 1 से 2 बजे के बीच आप लंच करोगे, ठीक है? तो लंच टाइम आपका होगा, उसके बीच में आप 1 से 2 बजे के लिए लंच करें, आप हल्का-फुल्का आप आराम भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 2 बजे से 5 बजे तक होगी आपकी क्लास, ठीक है? क्लास में सेकंड क्लास लगेंगी आपकी, सेकंड क्लास में वन एवं पर्यावरण नियम, कानून वगैरह पढ़ाएँगे, ठीक है? तो ये क्लास जो आपको पढ़ाएँगी 2 से 5 के बीच, ठीक है? 2 से 5 बजे के बीच आपकी क्लासेस होंगी। क्लासेस में बताया मैंने आखिर क्या-क्या आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपको पा साढ़े 5 से सवा साढ़े 5 तक आपको जो है ड्रेस-वेस उतार लें आप, बढ़िया आप थोड़ा हल्का-फुल्का कुछ खा लें या चाय-वाय वगैरह हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो है आपको साढ़े 5 से साढ़े 6 आपका होगा गेम्स पीरियड। आपको गेम्स वॉलीबॉल, फुटबॉल या आपको क्रिकेट खेलना है या आपको जो भी गेम्स खेलना है यहाँ पर आप खेल सकते हो, तो गेम पीरियड यहाँ पर होता है। तो साढ़े 6 से 7 के बीच आप बढ़िया जाइए अपने बैरेक हॉस्टल या छात्रावास, वहाँ पर आप बढ़िया कपड़े-वपड़े उतारिए और आप जो है जो भी साजो-सामान आप बढ़िया व्यवस्थित रखिए और 7 बजे आपको जो है गणना मनाना है। गणना या चेक रोल कॉल जिसको या रोल कॉल या रात्रिकालीन गणना, आपकी काउंटिंग के बाद आपको कल की नेक्स्ट जो आपको डे है उसकी पूरी ड्यूटीज़ बता दिए जाएँगे कि किस तरह से आपको क्या करना है, ठीक है? मतलब ये है कि चेक रोल कॉल के बाद आपको जो है यहाँ पर गणना जैसी हो जाती है, फिर आपको जो है रात्रि भोजन, फिर आप विश्राम करिए। तो ये दैनिक दिनचर्या जो है ट्रेनिंग सेंटर में होती है, ठीक है? अब बात आती है कि कौन-कौन से साजो-सामान आपको लेकर जाना है, ठीक है? तो एक बेडशीट तो लेकर जाना देखो वहाँ पर आपको मिलेंगे पलंग और गद्दे। पलंग और गद्दे आपको मिलेंगे, गद्दे के ऊपर आपको बेडशीट बिछाने की बेडशीट आपको ले जाना होना, एक तकिया कवर आपको ले जाना होगा, फिर आपको बाल्टी ले जाना होगा, मग आपको ले जाना पड़ेगा, एक कंबल आपको ओढ़ने के लिए कंबल या हल्का-फुल्का पतला-सा आप चादर कंबल आप ले जा सकते हैं, टॉवेल आपको झाड़ू, बोतल और गिलास और थाली देखो खाने के लिए आपको थाली ले जानी है क्योंकि मेस में जो है आपका खाना बनेगा, तो मेस में आपकी थाली की व्यवस्था नहीं होगी, आपको खुद की थाली में वहाँ पर खाना होगा। जूता, चप्पल, कपड़े, मोजे, जूते जो भी आपको सामान ले जाना होगा ये आपको ले जाना होगा। नेक्स्ट बात आती है कि ट्रेनिंग और टूर प्रोग्राम। ध्यान दें आपको जो है ट्रेनिंग के बीच टूर प्रोग्राम में भी ले जाया जाएगा। मतलब टूर प्रोग्राम में आपको जो है नेशनल पार्क, अभयारण्य या कोई प्राणी केंद्र या आपकी जो घूमने की साइट है वहाँ पर आपको ले जाया जाएगा घुमाने के लिए। ठीक है? सारा जो घूमने का खर्च होगा वो विभाग की तरफ से वहन होगा। इसके बाद ध्यान दें जो भी आप जैसे यहाँ पर जो टूर प्रोग्राम में आप बाहर जाओगे ट्रेनिंग सेंटरों में जो भी जहाँ भी आप घूमने जाओगे वहाँ के लिए आप ट्रैवलिंग अलाउंस आप टीए जिसको बोलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस आप बनवा सकते हैं मतलब टीए आप बनवा सकते हैं। तो मैंने देखा हूँ कुछ लोग जो पूरे के पूरे ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की ट्रेनिंग करके आने के बाद जो है टीए वो लगा देते हैं और टीए लगभग 18 से 20 हज़ार उनका टीए आ जाता है। जो भी आप जहाँ भी साइट पर आप घूमे हैं, सारा की सारा आप टीए लगा दीजिए कि हम ट्रेनिंग सेंटर से कान्हा नेशनल पार्क घूमने गए, पेंच नेशनल पार्क घूमने गए, यहाँ शिवपुरी या कहीं भी आप घूमने जाते हो, तो आप जो है पूरा की पूरा आप क्योंकि रवानगी और वापसी आपकी होगी, जब जाओगे आप, तो रवानगी रोज़नामसा साहना आपका डलेगा, वही रोज़नामसा साहना आप लगा दें, तो जो है आपको पूरा टीए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल जाएगा। ठीक है? ध्यान दें खाना और खाना, ड्रेस और ड्रेस का कपड़ा या जो भी अन्य कोई कपड़ा है इसका वहन जो है आपको स्वयं करना पड़ेगा, है ना? और घूमने का खर्च विभाग करता है, अनुशासन में आपको रहना और रहना जो हो आपका छात्रावास में होना है, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कि रहने के लिए आपको देखो रहने के लिए आपको छात्रावास होगा, आपके बैरिक होंगे जिसमें बैरिक होंगी उसमें सारे लड़के लोग जो है रहेंगे। और खाने के लिए बता दूँ, खाने के लिए मेस होगी आपकी। देखो मेस मेस की व्यवस्था होगी। मेस में ऐसा रहेगा कि आप जाएँगे तो आपको 5-5 हज़ार रुपए जमा करवा लिए जाएँगे और फिर आपके जो है साजो-सामान जो भी खाने-पीने का लगता है वहाँ पर आपको लेकर आएँगे और फिर आपके लिए खाना जो है बनाया जाएगा। मतलब राशन-पानी आपके पैसे से ही लाएँगे और मतलब
खाने का वहन आपको ही करना पड़ेगा। हर महीने एक मेस कटिंग आएगी कि लगभग 2100-2200 इतनी मेस कटिंग आती है, तो मेस कटिंग आपको जमा करना होगा और जो भी शेष जो आपका पैसा बचता है, ट्रेनिंग होने के बाद जो है आपको पूरा का पूरा जो पैसा आपका बचा है, ये जितना आपका मेस में पैसा लगा है, तो आपको पुनः वापस कर दिया जाता है। ठीक है? और रही बात मैं बता दूँ ट्रेनिंग सेंटर बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग होती है आपकी मतलब ये कि ज़्यादा परेशानी नहीं जाती, आप घबराएँ नहीं, बहुत ईज़िली बहुत आसानी से आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। ठीक है? और बाकी ट्रेनिंग सेंटरों में बाकी हर संडे को आउट पास होता है, आप बढ़िया घूमने-फिरने आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी सामान आपका लाना है तो आप ला सकते हैं। बाकी ऐसा कोई बाकी अनुशासन में आप रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। बाकी ऐसा कोई हार्ड काम नहीं कराया जाता ट्रेनिंग सेंटरों में जिससे आपको दिक्कत हो। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी ट्रेनिंग होगी है, ठीक है? तो दोस्तों ये था ट्रेनिंग शेड्यूल। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है, तो आप निसंकोच मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब देना ज़रूरी समझूँगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और ध्यान रखें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था ट्रेनिंग शेड्यूल।